अस्सलामुअलैकुम। जमात 9 रियाज़ी हिस्सा अव्वल सबक 4 में मश्की सेट 4.3 के सवालात हल करेंगे। सबसे पहले इसे ध्यान में रख के यह अहम पॉइंट है, इसको देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है अगर a बटा b बराबर है c बटा d हो तब। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसको उल्टा कर दिया गया है, b ऊपर है और a नीचे है, और बराबर के इधर भी d ऊपर है c नीचे है। अगर दोनों में उल्टा किया गया तो इसको लिखेंगे अमले अक्स। और अगर a बटा b बराबर c बटा d हो तब। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर c इधर आ गया, b इधर हो गया, d इधर हो गया, a इधर हो गया। तो जब इसको तब्दील कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अमले तब्दील। अब यहाँ दिया हुआ है अगर a बटा b बराबर है c बटा d हो तब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b ऊपर जमा किया गया है और यहाँ पर d बराबर के इधर जमा किया गया है। तो जब नसब नुमा को शुमार कुनिंदा में जमा कर देंगे तो उसको लिखेंगे अमले तरकीब। अगर a बटा b बराबर c बटा d हो तब। यहाँ पर क्या है, सेम नसब नुमा को ऊपर क्या किया गया है, नफ़ी किया गया है, तब यह हुआ अमले तफसील। और अगर a बटा b बराबर है c बटा d हो तब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जमा में है और नीचे नफ़ी में है, यानी ये नसब नुमा को ऊपर जमा किया गया और नीचे नफ़ी किया गया। a जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है। इसी तरह यहाँ पर शुमार कुनिंदा c ऊपर भी है नीचे भी है, और d को क्या किया गया है, यानी नसब नुमा को ऊपर जमा में और नीचे नफ़ी में, है ना। तो ये हो जाएगा अमले तरकीब व तफसील। ठीक है। अब ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमको सवाल हल करना है। सवाल नंबर 1, अगर a बटा b बराबर 7 बटा 3 हो तो दर्जा झेल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर a और b की कीमत को लेकर हल करना है, ये कीमत मालूम करना है। सवाल नंबर 1 का पहला, तो पहले हम इसको लिखेंगे a बटा b बराबर 7 बटा 3, ये दिया हुआ है। अब ये लेना है 5a जमा 3b। यहाँ पर हम देख रहे हैं a 1 है, तो इसको हमको 5a बनाना है। ठीक है। तो 5a बनाने के लिए a में 5 ज़रब देंगे और b को क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हमको b को 3 से ज़रब देना है, यानी 5 बटा 3। तो हम लिखेंगे तरफ़ैन में, तरफ़ैन का मतलब होता है दोनों तरफ, तो तरफ़ैन में 5 बटा 3 से ज़रब करने पर, तो a बटा b ज़रब 5 बटा 3 के बराबर क्या दिया है, 7 बटा 3 ज़रब 5 बटा 3। अब इसको ज़रब दे देंगे, a को 5 में ज़रब देंगे तो 5a बटा b को 3 में ज़रब देंगे 3b, फिर बराबर 7 को 5 में ज़रब देंगे 7 5 35, और बटा 3 को 3 में ज़रब देंगे 3 दिया 9। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, 3 जमा 3b, और नीचे 5a है और नीचे नफ़ी दिया है 3b। ठीक है। तो जब जमा और नफ़ी दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, अमले तरकीब व तफसील दोनों होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला दोनों तरफ लिख लेंगे, यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में। तो 5a और 5a नीचे भी लिख लेंगे। अब ये 3b है तो ऊपर भी जमा में, तो जमा 3b और नीचे नफ़ी में 3b। तो ये अमल जो है तरकीब व तफसील कहलाता है। तो बराबर के बाद फिर इसमें भी ऐसे ही लिखना है, 35 शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में लिख लेंगे
और जो नसब नुमा है उसको शुमार कुनिंदा में जमा 9 लिखेंगे और नीचे नफ़ी 9 लिख देंगे। अब ये कौन सा अमल हो रहा है तो यहाँ लिखना है, लिखेंगे अमले तरकीबो तफसील से। हम देख रहे हैं ये वाला सेम टू सेम आ गया। अब इसको हल करना है तो ये उतार लेंगे पहले ऐसे 5a, ये 5a जमा 3b बटा 5a नफ़ी 3b, फिर बराबर 35 में 9 जमा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 1 बचा तो इसमें जमा करेंगे तो 44 हो गया। फिर नफ़ी 35 में 9 नफ़ी करेंगे तो आएगा 26। अब ये 2 के पहाड़े में कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कट रहा है 2 1 कम 2, 2 3 6। अब ये बराबर कितना आ गया, 22 बटा 13। 13 मुनफरिद अदद है, ये तकसीम नहीं होगा, ये क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको जवाब लिखते जाइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2, यहाँ पर भी ऐसे ही देखेंगे। पहले जो दिया है लिख लेंगे, a बटा b बराबर 7 बटा 3। ये दिया हुआ है तो यहाँ लिखना है दिया हुआ है। अब यहाँ पर फिर देखना है कि a क्या है और b क्या है, तो उसके हिसाब से इसको तब्दील करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि a स्क्वायर है और b भी स्क्वायर है, तो पहले है ना इसको तरफैन को मुरब्बा कर देंगे। तरफैन को मुरब्बा करने पर, तो मुरब्बा करने के लिए a स्क्वायर हो गया बटा b स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पर 7 का भी मुरब्बा कर देंगे, 7 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो 7 का मुरब्बा कितना हो गया, 49 और बटा 3 का मुरब्बा कितना हो गया, 9। अब यहाँ पर देखना है कि ये तो स्क्वायर हो गया। अब जो है a कितना है, इसका ज़रीब 2 है और b का ज़रीब 3 है। शुमार कुनिंदा में a है, नसब नुमा में b है, तो a में 2 से ज़रब देंगे और b में 3 से ज़रब देंगे, तो 2 बटा 3। तो लिखेंगे तरफैन में 2 बटा 3 से ज़रब करने पर, तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर ज़रब 2 बटा 3 बराबर 49 बटा 9 ज़रब 2 बटा 3। 2 को a स्क्वायर में ज़रब देंगे, 2a स्क्वायर बटा 3 को b स्क्वायर में देंगे तो 3b स्क्वायर बराबर 2 को 49 में ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 है ना, 2 9 18, 8 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 3 को 9 में ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब जो है हमको किस में लेना है, इस सूरत में लेना है, तो यहाँ पर भी जमा नफ़ी है यानी अमले तरकीब व तफसील। तो उसको लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2a स्क्वायर है तो इसको ऊपर और नीचे लिख लेंगे, 2a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर है ना। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में लिखने के बाद अब जो बटे में दिया हुआ है नसब नुमा 3b स्क्वायर, तो ऊपर जमा करके लिखेंगे जमा 3b स्क्वायर और उसी को नीचे लिखेंगे नफ़ी 3b स्क्वायर। सेम इसी तरह बराबर 98 ऊपर लिखेंगे, नीचे भी 98 लिख देंगे और नसब नुमा में क्या है 27, तो जमा 27 और इसी 27 को नीचे लिख देंगे नफ़ी 27। अब ये दोनों अमल क्या कहलाया, अमले तरकीब व तफसील। यहाँ लिखेंगे अमले
तरकीब व तफसील से। अब यहाँ सेम टू सेम रहेगा, इसको हल कर देंगे तो बराबर के बाद क्या आ जाएगा, 98 को 27 में जमा करेंगे तो यह आ जाएगा 125, फिर बटा इसको क्या करना है, 27 से नफी करना है 98 में तो ये आ जाएगा 71। अब देख रहे हैं ये तकसीम नहीं हो रहा है तो ये जवाब हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी फिर ये लिखेंगे a बटा b बराबर 7/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a और b सिर्फ क्यूब में है तो तरफैन को क्या करेंगे, क्यूब यानी क्या, मकब में करने पर तरफैन को मकब करने पर तो a क्यूब हो गया बटा b क्यूब बराबर 7 का क्यूब हो गया बटा 3 का क्यूब हो गया, मकब हो गया। अब 7 का मकब कितना होता है, 7 को 3 बार ज़रब देंगे, a क्यूब बटा b क्यूब बराबर 7 को 3 बार ज़रब देंगे तो ये 343, फिर बटा ये 3 का मकब है तो 3 को 3 बार ज़रब देना है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 तो 3 तिया 9 9 तिया कितना हुआ, 27। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ नसब नुमा को ऊपर नफ़ी किया गया है तो नफ़ी किया गया है यानी हमने तफसील हो गया तो इसको हम तफसील कर देंगे, a क्यूब नफ़ी b क्यूब बटा b क्यूब बराबर 343 नफ़ी 27/27 अमले तफसील से। ये सेम यही आएगा, a क्यूब नफ़ी b क्यूब बटा b क्यूब बराबर, दोनों को नफ़ी करेंगे 343 को नफ़ी करेंगे 27 से कितना आएगा 316, फिर बटा कितना हो गया 27। अब ये जो है जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, a बटा b बराबर क्या है 7/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a जो है 7 है और b कितना है 9 है तो a में 7 से और b में 9 से तो 7/9 हो गया तो लिखेंगे तरफैन में सात बटा 9 से ज़र्ब करने पर तो a बटा b ज़र्ब 7/9 बराबर 7/3 ज़र्ब 7/9। 7 को a में ज़रब देंगे कितना हो जाएगा 7a बटा 9 को b में देंगे तो 9b बराबर 7 को 7 में देंगे ज़रब 7 7 49 और 9 को 3 में ज़रब देंगे तो 9 तिया 27। अब जमा और नफ़ी में है यानी अमले तरकीब व तफसील करना है तो उसके लिए पहले 7/a ऊपर और नीचे लिखेंगे और फिर ये 9b है तो ऊपर जमा में 9b और नफ़ी 9b बराबर 49 बटा सेम नीचे 49 लिख देंगे और नीचे 27 है नसब नुमा में तो ऊपर जमा में 27 फिर बटा नीचे नफ़ी में 27। अब ये जमा नफ़ी हुआ तो क्या हो गया अमले तरकीब व तफसील, अमले तरकीब वो तफसील से। ठीक है, अब इसको नफ़ी कर देंगे 7a नफ़ी 9b बटा 7a नफ़ी 9b
ये जमा है, दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 16, 4 2 6 और 1 7, 76 बटा, इसको नफ़ी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 7 नफ़ी हुआ 2, 4 में से 2 नफ़ी हुआ 2। अब ये तकसीम हो रहा है क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 2 से तकसीम हो रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये भी तकसीम होगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होगा तो बराबर क्या हो गया, 38 बटा 11, ये जवाब है। इसको जवाब को लिखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, अगर 15a² जमा 4b² बटा 15a² नफ़ी 4b² बराबर 47 बटा 7 हो तब दर्जा से निस्बतों की कीमत तय कीजिए। सबसे पहले a बटा b निकालना है, तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे। 15a² जमा 4b² बटा 15a² नफ़ी 4b² बराबर 47 बटा 7 दिया हुआ है। अब a बटा b मालूम करना है तो ये सबको मुख्तसर करेंगे। तो मुख्तसर करना यानी नफ़ी करना। नफ़ी करने के लिए हमको क्या करना होगा, अमले तरकीब व तफसील करना है। तो तरकीब व तफसील में क्या करेंगे फिर, अब ये जोड़ी जोड़ी में है तो इस पूरे को एक बार नीचे ऊपर लिखेंगे इस तरह, 15a² जमा 4b² बटा, इसी को नीचे भी लिख देंगे 15a² जमा 4b²। अब जो नसब नुमा में है ऊपर जमा करके लिखेंगे, तो जमा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको अलग कर रहे हैं, ये पूरा जमा और नफ़ी रहेगा। जमा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नफ़ी रहेगा तो अलामत चेंज होगी, इसलिए दोनों में ब्रैकेट करके लिखेंगे। 15a² नफ़ी 4b²। फिर यहाँ नीचे बटे में क्या करेंगे, नफ़ी लेंगे, सेम इसी को लिखेंगे नीचे, 15a² नफ़ी 4b² बराबर सेम ऊपर पहले लिखेंगे 47, फिर बटा 47। अब इस 7 को ऊपर जमा में 7, नीचे नफ़ी में 7 लिख देंगे। इस तरह आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। वैसे डायरेक्ट भी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको समझ लीजिए, ऊपर नीचे लिखना है और इसको नीचे वाले को नसब नुमा को ऊपर जमा में और नीचे नफ़ी में लिखना है, या आप इस तरह लिखिए या आप डायरेक्ट उस तरह लिखिए। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे पहले, 15a² जमा 4b² जमा है तो कोई अलामत चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम उतारेंगे, 15a² नफ़ी 4b² बटा यहाँ पर 15a² जमा 4b² नफ़ी अलामत चेंज हो जाएगी, तो 15a² ये नफ़ी है तो जमा 4b² बराबर 47 में 7 जमा करेंगे कितना आएगा, 54, और 47 में 7 नफ़ी करेंगे कितना आएगा, 40। ये जमा नफ़ी है तो ये कट जाएगा, और ये 15a² और ये जमा नफ़ी है ये भी कट जाएगा। अब ये 15 और 15 कितना हो गया, 30a² हो गया, तो 30a² बटा ये 4 और 4 है तो 8b² हो गया बराबर 54 बटा 40। अब ये 30 दरब में इधर आएगा तो तकसीम में, और ये तकसीम में इधर आएगा तो ज़रब में, तो a² बटा b² बराबर 54 बटा 40। नीचे ये 30 आ जाएगा, ज़रब ऊपर में आ जाएगा, ये 8 ऊपर हो जाएगा। अब ये कट रहा है, 8 एकम 8, 8 पचे 40। अब ये तकसीम हो रहा है, 6 9 54 और 6 5 30।
अभी बराबर क्या आ गया, 9 एक कम 9 हो गया और 5 बचे 25। तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 9 बटा 25। तो जज़रुल मुरब्बा कर देंगे। जज़रुल मुरब्बा करने पर ए स्क्वायर हट जाएगा तो ए बचा, इसका भी स्क्वायर हटेगा बी बचा, बराबर 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 होगा बटा और 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 होगा। अभी अगला सवाल, सवाल नंबर 2। अभी ए बटा बी की कीमत कितना आई, 3 बटा 5। अब इसको लेकर ये हल करना है। तो सवाल नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि ए जो है क्या है, 7 है और बी कितना है, 3 है। तो 7 बटा 3 यहाँ पर बी है, तो 7 ऊपर ज़रब देंगे और 3 नीचे। तो तरफैन में सात बटा 3 से ज़रब करने पर, तरफैन मतलब दोनों तरफ है ना, तो ए बटा बी ज़रब 7 बटा 3 बराबर 3 बटा 5 ज़रब 7 बटा 3। ये 3 से ये 3 कट गया, तो ये क्या आया, 7 ए बटा 3 बी बराबर 7 बटा 5। अब जो है अगले तरकीब व तफसील करेंगे। तो 7 ए नीचे भी लिखेंगे 7 ए। अब नसब नुमा में क्या है, 3 बी है, तो जमा 3 बी और नीचे नफ़ी 3 बी। समझने के लिए आसान तरीका है। अब यहाँ पर भी 7 बटा 7, अब जमा में ऊपर 5 लिख दीजिए और नीचे लिखेंगे नफ़ी 5। अब ये क्या हो गया, अमल है तरकीब तफसील से। अब यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा, 7 में 5 जमा करेंगे कितना आएगा, 12 और 7 में से 5 नफ़ी करेंगे कितना आएगा, 2। तकसीम हो रहा है, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 6 बटा 1 आया। यहाँ सेम यही रहेगा तो उतार देंगे, 7 ए जमा 3 बी बटा 7 ए नफ़ी 3 बी बराबर कितना आया, 6 बटा 1। हमको पहले ऊपर नफ़ी लेना है ये वाला, तब क्या करेंगे, अमले अक्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 ए नफ़ी 3 बी बटा 7 ए जमा 3 बी बराबर 1 ऊपर हो जाएगा और बटा 6 नीचे होगा। इसको क्या लिखते हैं, अमले अक्स से। ये जवाब हुआ, इसको आप लिखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, बी स्क्वायर नफ़ी 2a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर जमा 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पहले जो निकाले थे ए बटा बी लिख लेंगे। ए बटा बी बराबर कितना आया था, 3 बटा 5। अब यहाँ बी स्क्वायर है और ए भी स्क्वायर है और बटे में 2 है, तो पहले तरफैन को मुरब्बा करने पर, तो मुरब्बा करने के लिए ये ए स्क्वायर हो गया बटा बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। तो 3 का मुरब्बा क्या हो गया, 9 बटा, बराबर के बाद लिखेंगे 9 बटा 5 का मुरब्बा 25। ए में 2 है तो सिर्फ ऊपर जो है 2 से ज़रब दे देंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तरफैन को 2 से ज़रब करने पर, तरफैन को 2 से ज़रब करने पर, तो ए स्क्वायर ज़रब 2 बटा बी स्क्वायर बराबर 9 ज़रब 2 बटा 25। क्या हो गया, 2a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 9 दूनी 18 बटा 25। यहाँ पर बी स्क्वायर पहले है
इसलिए पहले इसको अम्लीय अक्स करेंगे। अम्लीय अक्स करने पर ये बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बटा 2a स्क्वायर बराबर 25/18। अब इसको यहाँ नफ़ी है यहाँ जमा है तो पहले जमा ऊपर होना चाहिए फिर नफ़ी होना चाहिए। अम्लीय तरकीब व तफसील, तो पहले अम्लीय तरकीब व तफसील निकाल कर फिर अम्लीय अक्स कर देंगे। अम्लीय तरकीब व तफसील करने पर अब अम्लीय तरकीब व तफसील करने पर तो पहले बी स्क्वायर ऊपर और नीचे भी लिख लेंगे और नसबनुमा को ऊपर जमा में जमा 2a स्क्वायर फिर बटा नफ़ी 2a स्क्वायर बराबर 25 दोनों में रहेगा, बटा में भी 25 लिखेंगे और नीचे वाले नसबनुमा को जमा 18 और बटे में नफ़ी 18 लिखेंगे। अब ये जवाब हो जाएगा, इसको जमा कर देंगे तो बराबर के बाद आ जाएगा 43 आ जाएगा जवाब। फिर बटा नफ़ी करेंगे तो जवाब होगा 7। अब इसकी कीमत 43/7 आ गई। अब क्या करेंगे, हमको इस सूरत में लेना है तो अम्लीय अक्स कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। तो अम्लीय अक्स करने पर ये ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर नफ़ी 2a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर जमा 2a स्क्वायर बराबर जवाब हो जाएगा 7/43। अब इसको निस्बत में भी लिख देंगे तो 7/43 ये इसका जवाब हुआ। ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल नंबर 4, बी क्यूब नफ़ी 2a क्यूब बटा बी क्यूब जमा 2a क्यूब। चौथा सवाल, इसको उतार लेंगे सवाल को। बी क्यूब नफ़ी 2a क्यूब बटा बी क्यूब जमा 2a क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके पहले हमने क्या निकाला था, a/b, तो a/b बराबर 3/5 ये आया हुआ था। अब यहाँ a क्यूब है और b क्यूब है तो इसको मकअप कर देते हैं। तरफ़ैन को मकअप करने पर अब a क्यूब हो गया बटा b क्यूब बराबर तरफ़ैन मतलब दोनों तरफ 3 क्यूब बटा 5 का भी क्यूब। अब क्या हो जाएगा, a क्यूब बटा b क्यूब बराबर 3 को 3 बार ज़रब देंगे, 3 3 9 दिया 27 बटा 5 को 3 बार ज़रब देंगे तो 5 25 25 25 125। ए 2 दिया हुआ है तो 2 से ज़रब देने पर तरफ़ैन में दो से ज़रब करने पर
2a मकब क्यूब बटा b क्यूब बराबर 2 से ज़रब देंगे तो 2 ज़रब 27 बटा 125 बराबर, दोनों को ज़रब देंगे कितना हो जाएगा, 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 बटा 125। अब यहाँ b क्यूब पहले है तो इसको अमले अक्स कर देंगे। अमले अक्स करने पर ये ऊपर हो जाएगा b क्यूब बटा 2a क्यूब बराबर 125 ऊपर हो जाएगा बटा 54। यहाँ पर भी नफ़ी ऊपर है और जमा नीचे है। अमले तरकीब व तफसील करने के बाद अमले अक्स कर देंगे। तो पहले लिखेंगे अमले तरकीब तफसील करने पर, तो b क्यूब नीचे वाले को ऊपर जमा मिलेंगे 2a क्यूब 2a क्यूब बटा b क्यूब फिर नफ़ी 2a क्यूब। अब आपको अगर ऐसा आसानी है तो ऐसा लिखिए, नहीं तो पहले ऊपर वाले को दोनों जगह लिखकर नीचे वाले को ऊपर जमा और नीचे नफ़े में कीजिए। ये आसानी जैसे होगी वैसे कीजिए। बराबर 125 नीचे वाले को ऊपर जमा में 54 बटा 125 नफ़ी 54। अब जो है b क्यूब जमा 2a क्यूब बटा b क्यूब नफ़ी 2a क्यूब बराबर क्या था 125 जमा 54 और बटा 125 नफ़ी 54। अब इसको जमा नफ़ी कर देंगे 2a क्यूब बटा b क्यूब जमा 2a क्यूब ऊपर वाला उतार देंगे और इसको भी b क्यूब नफ़ी 2a क्यूब बराबर, दोनों को जमा करेंगे कितना आएगा 4 5 9 और 5 2 7 1 179 बटा, इसमें नफ़ी करेंगे तो आएगा जवाब 71। अब हमको इस सूरत में लेना है तो क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा कर देना है। तो क्या लिखेंगे अमले अक्स करने पर, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं b क्यूब नफ़ी 2a क्यूब बटा, इसको नीचे लिखेंगे b क्यूब जमा 2a क्यूब बराबर 71 बटा 179। इसको निस्बत में भी लिख सकते हैं 71 निस्बत 179, ये जवाब हुआ। अगला सवाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।